26 नवंबर 2008 एक तारीख जो भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी गई। मुंबई में हुए आतंकी हमले ने 166 जिंदगियों को छीन लिया था और सैकड़ों को घायल कर दिया था। आज 17 साल बाद इन हमलों के एक मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। भारत से गई एक टीम अमेरिका से आज रात राणा को भारत लाएगी। राणा के प्रत्यर्पण को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉनिटर कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राणा को या तो मुंबई या दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक स्पेशल सेल में रखा जाएगा। शुरुआत में राणा की कस्टडी एनआईए के पास रहेगी, जिसके बाद उससे अलग अलग एजेंसियां पूछताछ करेगी। राणा के प्रत्यर्पण भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, जो मोदी सरकार के साल 2019 से किए जा रहे लगातार प्रयासों का परिणाम है। भारत ने साल 2019 में दिसंबर में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका को एक डिप्लोमेटिक नोट भी सौंपा था। 10 जून 2020 को भारत ने राणा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की थी, जिससे उसका प्रत्यर्पण आज संभव हो पाया है। 26/11 हमलों में अब तक केवल अजमल कसाब पर ही मुकदमा चला था, जो हमले में शामिल एकमात्र लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। हालांकि अब इसमें राणा का नाम भी जुड़ गया है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक, एक डॉक्टर जो आतंक का सहारा बना। राणा का सफर पाकिस्तान से शुरू हुआ, जहां वो सेना में डॉक्टर था। बाद में वो कनाडा चला गया और फिर शिकागो में बस गया, जहां उसने एक इमिग्रेशन बिजनेस शुरू किया था। राणा ने लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों को मुंबई हमले की साजिश रचने में मदद की थी। राणा ने अपने दोस्त डेविड कॉलमन हेडली, जिसे दाऊद गिलानी के नाम से भी जाना जाता है, को फर्जी कागजात, पासपोर्ट और कवर स्टोरी दी, जिससे हेडली ने मुंबई में किन जगहों पर हमले करने हैं उसकी रेकी की। हमले से पहले राणा दुबई के रास्ते मुंबई भी आया था। 11 नवंबर से 21 नवंबर के बीच वो मुंबई में होटल रेंसो में रुका था, जहां उसने हमलों की प्लानिंग की पूरी जांच की। उसके जाने के 5 दिन बाद मुंबई पर हमला हो गया था। राणा ने 26/11 हमलों पर खुशी जताते हुए ये भी कहा था कि हमले में शामिल सभी 10 पाकिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च मरणोपरांत सैन्य सम्मान दिया जाना चाहिए। राणा को साल 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया, न सिर्फ मुंबई हमले के लिए बल्कि डेनमार्क में एक अखबार पर हमले की साजिश के लिए भी। 2011 में अमेरिकी कोर्ट ने उसे लश्कर को समर्थन देने का दोषी ठहराया, लेकिन मुंबई हमले में सीधी भूमिका से बरी कर दिया था। 14 साल की सजा के बाद साल 2020 में उसे रिहा कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी भारत ने राणा को वापस लाने की कोशिशें नहीं छोड़ी। भारत की एनआईए ने राणा को साल 2011 से ही अपने रडार पर रखा था। हत्या, साजिश और आतंकवाद के आरोपों के साथ भारत ने अमेरिका से उसका प्रत्यर्पण मांगा। साल 1997 के भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत ये मांग सालों तक चली। राणा ने हर कदम पर प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे दोहरी सजा का खतरा है, कि उसकी सेहत खराब है, पार्किंसंस, हृदय की बीमारी और भारत में यातना का डर। लेकिन राणा ज्यादा समय तक बच नहीं पाया और इस साल जनवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की अपील ठुकरा डाली। मार्च में जस्टिस एलेना कॉगन ने उसकी आखिरी कोशिश को नाकाम किया। 8 अप्रैल को चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने भी उसकी अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद अब आखिरकार 9 अप्रैल 2025 को राणा को भारत लाने के लिए एनआईए की टीम अमेरिका पहुंच चुकी है। दिल्ली और मुंबई की जेलें उसका इंतजार कर रही हैं। यह भारत की कूटनीतिक जीत है, आतंक के खिलाफ जंग में एक बड़ा कदम। साथ ही ये भारत अमेरिका के रिश्तों की ताकत को भी दिखाता है। इसके अलावा राणा का प्रत्यर्पण उन 166 परिवारों के लिए जो अपने अपनों को खो चुके हैं के लिए एक न्याय की उम्मीद भी है।